हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग समानांतर श्रेणी के प्रश्नों को यानी एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर के 15 के प्रश्नों को देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दोस्तों कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे भाई। क्या कह रहा है, सबसे पहले बोला है कि एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तो हम बताएं कि जब ऐसा दिया हुआ रहे तो तीसरा पद बोला है तो A3 और कितना है तो 16 है तो 16 लिख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a+2d इजिकल टू क्या लिखेंगे तो 16 लिखेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये हम कैसे लिखें, तो ये पिछले वीडियो में हम अच्छी तरीके से बताए हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे। तो चलिए देखिए, इसको हम मान लेंगे कि ये समीकरण क्या है 1 है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद तो सातवां पद लिख दिए, पांचवें पद से 12 अधिक है तो पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। तो अब सातवां पद को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो a+6d इजिकल टू पांचवा पद को कैसे लिखेंगे तो a+4d लिखेंगे और प्लस का क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए a को हम इधर लाते हैं तो a-a हो गया। ठीक है, और ये नहीं तो एक काम कीजिए, इधर जो भी है पहले उसको लिख लीजिए। तो a प्लस क्या है 6d तो 6d लिख दिए, और इस तरफ से अगर इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4d और इजिकल टू इधर 12 रहने देते हैं। तो जरा देखिए ना, माइनस में है मेरे भाई, प्लस में है तो कैंसिल हो गया। 6d में से अगर 4d चला गया तो क्या बचा 2d बचा है, प्लस का 6d था इसलिए 2d प्लस में ही बचेगा। और 12 है, d का वैल्यू यहाँ से हम लोग देखें कि 12/2 करेंगे तो क्या आ गया 6 आ गया। अब जरा देखिए d का वैल्यू हमारा क्या आ गया मेरे भाई 6 आ गया। तो हम कहेंगे कि सर d बराबर 6 समीकरण अगर 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो जरा देखिए ना, a प्लस क्या है समीकरण 1 है a+2d बराबर 6 है। a का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और 2 गुने d का वैल्यू क्या निकाले मेरे भाई 6 लिखे हैं। ठीक है, बराबर क्या है 16 है तो 16 लिख दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए ना, a प्लस कितना हो गया 12 हो गया ना, यहाँ पे 12 बराबर 16 हो गया। अब इस तरीके से a का वैल्यू निकालेंगे तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 12, a का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई 4 आ गया। अब जरा देखिए ना, यहाँ से हमें क्या बोला है एपी ज्ञात करना है ना। तो एपी लिखने के लिए हम ऑर्डर बताए हैं, आपको सामान्य तरीका क्या लिखना है, a लिखना है, फिर a+d लिखना है, उसी तरीके से a+2d लिखना है। ठीक है, उस तरीके से आगे बढ़िएगा तो a+3d होगा। ठीक है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप 3 को लिख दीजिएगा काफी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो देखिए a का वैल्यू क्या है मेरे भाई 4 है तो जिसके सामने 4 लिख दीजिए, a+d तो 4 प्लस d का वैल्यू 6 आया है तो 6 लिख दिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे 4 प्लस क्या करेंगे d का वैल्यू है तो 2 गुना क्या हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ अगर हम देखते हैं तो 4 हो गया प्लस 3 गुने d का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो d का वैल्यू जो है 6 आया है। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 आज कितना हो गया 10, तो यहाँ पे कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब 4 और देखिए 4 6 10, 10 6 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 हो गया। तो इस तरीके से 22 और 6 28, इस तरीके से आप क्या कीजिएगा इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया एपी हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है दोस्तों, एपी दिया हुआ है 3 8 13 और इस तरीके से, और अंतिमा पद दिया गया है 253। ठीक है, और कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इस बार हम इधर से नहीं बोल रहा, अंतिम से 20वां पद। जरा देखिए ना, इसको उलट दीजिए। तो सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कि जो इधर दिया हुआ है उसको आप पहले लिख दीजिए। तो लिख दिए पहले, ठीक है 253 लिख दिए, उसके बाद इस तरीके से डॉट 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 लगा दीजिए। उसके बाद 13 है तो 13 लिख दीजिए, फिर 8 है तो 8 लिख दीजिए, फिर 3 है तो 3 लिख दीजिए। लिख दिए। अब जरा देखिए यहाँ पे अब जैसे ही हम एपी को उल्टा कर दिए मेरे भाई, अंतिम उससे बोला था ना अंतिम से 20वां पद, तो हम क्या किए कि अंतिम वाला को ही हम पहला मान लिए। ठीक है, तो क्या करना है कि ए का वैल्यू अब यहाँ पे पहले 3 था, अब क्या हो गया 253 हो गया। ठीक है, अब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना 2 को लगातार जहां पे भी आपको मिलेगा उसी में से दूसरा पद माइनस क्या करना है पहला पद। तो 8 में से 13 को घटाएंगे, तो 8 माइनस 13 करेंगे तो आपको -5 हो जाएगा।
ठीक है, डी का वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है मेरे भाई, 20वां पद यानी कि A20 निकालना है। ठीक है, A20 का वैल्यू हम जानते हैं मेरे दोस्त कि A प्लस क्या लिखेंगे, 19D लिखेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि A प्लस 19D कैसे लिखें, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर A3 लिखना है तो आप लिखेंगे A प्लस 2D, यानी कि ये जितना 3 रहेगा तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, एक कम करके और D लगा देंगे। अब यहाँ पे A4 है तो इसको क्या लिखेंगे, तो कह रहे हैं कि सर A प्लस 3D लिखेंगे। अगर A10 है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 9D लिखेंगे। ये आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, क्योंकि हम पिछले बार ये वीडियो में क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसके पिछले वाले भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आता होगा। तो चलिए, ये उनके लिए था जिनको नहीं, जो पहला बार चैनल पे हैं उनके लिए था। तो चलिए देखिए, 20वां पद कह रहा है मेरे भाई, तो A का वैल्यू हमें पता नहीं है 253, तो 253 रख दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए ना, अब प्लस 19D, तो 19 इंटू क्या करेंगे, D करेंगे, तो 19 गुने क्या करेंगे, माइनस का 5 करेंगे मेरे भाई। तो जरा देखिए ना, 253 और माइनस का कितना हो गया, 95। और जब इसको घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, जरा घटा के देखिए, 13 में से 5 गया तो कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 8। अब जरा देखिए, तो ये हो गया हमारा कितना, 14, तो 14 में से 9 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब 1 में से ये बचा कितना, 1, तो ये कितना हो गया, 158 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 158 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए और जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों उसी तरीके से लिखना है। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो जरा देखिए ना, एपी के क्या बोला है, चौथे पद का और एपी के 8वें पद का योग कितना दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है, तो 24 लिख लिए। ठीक है, उसी तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे, A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। उसी तरीके से A8 को लिखेंगे, A प्लस कितना लिखेंगे, तो 7D लिखेंगे, और बराबर क्या करेंगे, 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A कितना हो गया, 2A प्लस 3 और 7 कितना हो गया, 11D, और बराबर 24। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसी तरीके से आप क्वेश्चन को आगे बढ़े, कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम लिखेंगे कि A6 अब प्लस क्या है मेरे भाई, तो 10वें पद, तो A10 लिखेंगे, और कितना है इसका योग कितना है, तो 44 है, तो 44 लिख दिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था उसी तरीके से करते। अब A6 को हम बताए हैं कि इसको A प्लस 5D लिखना है। ठीक है, A10 को क्या लिखना है, A प्लस 9D लिखना है, और उसी तरीके से इसको 44 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जरा देखिए ना, A और A कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2A हो गया, अब प्लस 5 और 9 कितना हो गया, 9 5 कितना होता है मेरे भाई, तो 9 5 14D हो गया, यानी 14D हो गया। अब इज इक्वल टू कितना है, 44 है, तो 44 लिख दिए। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ से अगर हम आते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, A और D का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो A और D का वैल्यू निकालने के लिए हम कहेंगे कि समीकरण 1 को, अब या तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, या फिर 2 में से 1 को घटा दीजिए, या 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 2 करेंगे। ठीक है, हम 1 में से 2 को घटा रहे हैं। जरा देखिए ना, 2A सामने सामने आप लिख लीजिए, 2A प्लस 11D बराबर क्या, 24। और फिर यहाँ पे देखेंगे 2A है, अब प्लस क्या है मेरे भाई, तो 14D है, इज इक्वल टू क्या है, तो 44 है। ठीक है, अब जरा देखिए, यहाँ पे जब हम घटाते हैं मेरे भाई, ये बार बार हम बता चुके हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता होगा कि इसके बाद कैसे इसको सोल्व करना है, तो हमारा अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार इसको बताते हैं। देखिए, करना क्या होता है, जब हम घटाते हैं ना, तो नीचे के जो भी सिंबल होते हैं मेरे भाई, उसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए, ये प्लस में कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, इसको माइनस करेंगे। अब इसको प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हमें इसका और इसका सिंबल से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए जो सिंबल था वो हम नीचे लिख दिए हैं। तब जरा देखिए, 2A प्लस में, 2A माइनस में, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए ना, 14 में से 11 चला गया मेरे भाई, तो कितना बचेगा, 3D बचेगा कि नहीं, माइनस का 3D बचा। अब जरा देखिए, 44 में से 24 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0, और 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है। 9 5 14 2 हो ही गया। तो यहाँ से 14 में से अगर 11 घटाते हैं तो 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब जरा देखिए, डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया है मेरे भाई, तो डी का वैल्यू आ गया है आपका, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 20 बटा कितना आ गया, 3 आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है।
तो ए का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई। जैसे देखिए यहाँ पे 3D और 7D है, तो तीनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, 3D और 7D को, तो क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10, तो यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 14 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा और कोई गलती नहीं था। यहीं पे गलती से क्या हो गया था, जोड़ने में गलत हो गया था। अब जरा देखिए 14 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 की जगह 4 आ जाएगा। तो आपका डी जो डी का वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी बराबर 5 यानी डी का वैल्यू 5 समीकरण 1 या 2 में जो आपको अच्छा लगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, एक में क्या, तो 1 में रखने पर, तो 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है जरा बताइए, 1 में रखने पर क्या होगा। तो जरा देखिए 2a प्लस क्या है 10d है, तो 2a प्लस 10 और d का वैल्यू 5 है तो 5 रख दिए। अब बराबर क्या हो गया दोस्तों 24 हो गया। अब 2a का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 24 और माइनस क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब जरा देखिए इधर सॉल्व करते हैं। तो 2a क्या है, 2a इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो 50 में से 24 जब आप घटाइएगा तो आपको आ जाएगा कितना 26 हो जाएगा, वही माइनस का होगा। ठीक है, माइनस होगा। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो गया -26/2, तो a बराबर क्या हो गया -13 हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं मेरे भाई कि AP का जो प्रथम 3 पद होता है वो होता है a प्लस d और क्या होता है a प्लस 2d, यही तो होता है। अब जरा देखिए ना, a का वैल्यू आया -13 तो -13 रख दिए, और a प्लस डी निकालेंगे तो -13 और प्लस d का जो वैल्यू आया है वो 5 आया है तो 5 रख दीजिए। और उसी तरीके से a का वैल्यू है -13 प्लस 2 इंटू क्या होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू 5 था। अब जरा देखिए AP हमारा क्या हो गया मेरे भाई, AP जो हो गया वो हो गया -13, और -13 में से 5 गया तो कितना हो गया बताइए, माइनस का हो गया 8। उसी तरीके से -13 में से 5 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया 3 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यही आपसे प्रथम 3 पद पूछ रहा था, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी कि सुब्बा राव जो है 1995 में जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसका जो वेतन था मेरे भाई, मासिक वेतन उसको 5000 दिया जाता था, और बोला गया कि प्रत्येक वर्ष आपको 200 रुपया बढ़ाया जाएगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ाया जा रहा है। यानी कि यहाँ का जो सार्व अंतर है वो क्या है मेरे भाई, यानी डी का वैल्यू दिया हुआ है क्या 200 दिया हुआ है। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब जरा देखिए ना, 1995 में उसका वेतन जो था 5000 रुपया था, तो हम लिख देते हैं कि जो उनका पहला जो वेतन स्टार्ट हुआ वो 5000 से स्टार्ट हुआ है, और बार बार क्या हो रहा है मेरे भाई 200 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि अगला बार 5000 कितना हो रहा होगा 200 रुपया हो जा रहा होगा। उसके अगला बार अगर अगला साल देखा जाए तो कितना हो जा रहा होगा 5400 हो जा रहा होगा। इस तरीके से बढ़ रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखें कि सार्व अंतर जो आया है वो क्या है मेरे भाई, डी बराबर क्या है 200 है। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। यानी कि लास्ट का जो हमारा दिया हुआ है वो 7000 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या है अवंतिम जो दिया हुआ रहता है वो हमारा an का वैल्यू। तो an बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो 7000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये कब था तो 1995 में, ये 1995 में इनको वेतन कितना मिलता था 5000 रुपया मिलता था। तो वही पूछ रहा है कि जो 7000 रुपया जो होगा ना वो उनके कौन से बरस तक 7000 रुपया उनको मिलने लगेगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि कौन से ईयर तक मिलेगा। तो चलिए देखिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिए कि फॉर्मूला हम बताए थे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है n। ठीक है, अब जरा देखिए ना, a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या है, तो a का वैल्यू तो 5000 ही है। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि a जो है हमारा क्या है, a तो प्रथम पद ही होता है। तो चलिए 5000 हो गया a का वैल्यू। ठीक है, और प्लस n माइनस 1, n का तो वैल्यू ही निकालना है हमें। d का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो 200 दिया हुआ है तो 200 लिख दिए। n बराबर 7000 है तो 7000 लिख दिए।
ठीक है। अब जरा देखिए कैसे सोल्व करना है इसको आसान। इसमें इसको गुना कोई कोई करने लगते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या करना है, n-1 इंटू 200 लिखेंगे और बराबर पहले 7000 में से मेरे भाई इसको घटा लेना है, तो माइनस का 5000 कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे कि n-1 का वैल्यू निकालेंगे, 7000 में से 5000 तो बचा 2000 और 2000, और इसको क्या करना है, ये इधर गुना में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 200 कर दिए। अब जरा देखिए ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 2 से इसको काटे तो कितना आ गया, 10 आ गया। और n-1 का वैल्यू कितना आया है, 10। तो उसी तरीके से अगर हम n का वैल्यू निकालेंगे तो n का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 10 तो था ही, और एक इधर माइनस में है जो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 1, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 11 बरस बाद, एक 11 जो आया है, ऐसा नहीं कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा दोस्तों ये जो आया है वर्ष में आया है, सॉरी वर्ष में आया है। ठीक है, तो वर्ष में आया है ये, तो हम क्या करेंगे कि 11 बरस जोड़ेंगे, किस में, 1995 में जोड़ेंगे, यानी 11 बरस बाद जो है उनका वेतन कितना हो जाएगा सुब्बा राव का मेरे भाई, तो 7000 हो जाएगा। तो कौन सा वर्ष होगा यही ना पूछ रहा है। तो जरा देखिए ना, 1995 में ना उनका वेतन 5000 था, तो 11 बरस जोड़ेंगे, 11 बरस जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 9 और 1 10 हो गया, और 9 और 1 10 हो गया, और 2, यानी कि 2006 में उनका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि लिखेंगे क्या लास्ट में, कि आपको लिखना है कि 2006 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, तो 7000 रुपया हो जाएगा। तो लास्ट में आपको लिख देना है कि 2006 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, तो 7000 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए देखिए, इस आज के लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, यानी कि 5.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पहले समझते हैं। कह रहे रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में क्या करती है, 17.5 रुपया बढ़ा देती है। यानी कि पहला सप्ताह में उनका जो बचत था मेरे भाई, पहला बोला है, इसका मतलब ही क्या हो गया कि वो हमें प्रथम पद दिया हुआ है। पहला सप्ताह में जो उसका बचत है वो क्या है, 50 रुपया है। उसके बाद हर एक सप्ताह में उसका जो बचत है ना, वो कितना बढ़ जाता है, तो 17.5 रुपया बढ़ा देती है। तो हर बार जो हमारा अंतर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो 17.5। तो हम कहेंगे कि सर ये जो हमारा दिया हुआ है अंतर ना, वही तो हमारा सार अंतर है, यानी डी का वैल्यू हमें दे दिया है। तो जरा देखिए ना, 50 रुपया अगर यहाँ है तो अगला बार जो हमारा क्या होगा मेरे भाई, अगला बार यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67.5 होगा। इस तरीके से ये एपी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो चलिए 50 लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि उसी की साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसे हो जाती है। तो इसका मतलब है इस तरीके से जब बढ़ते जाता है ना, तो उसका एक समय ऐसा आता है रामकली का कि उनका जो साप्ताहिक बचत है वो 207 रुपया 50 पैसा तक हो जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब कि ये कितने दिनों में होगा, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कितने सप्ताह बाद होगा। तो जरा देखिए ना, ये जो लास्ट में दिया हुआ है मेरे भाई, हम बार बार बताते हैं कि लास्ट में जब भी दे दे तो उसको क्या मानना है कि एन का वैल्यू दे दिया है। तो 207.50 तो दिया हुआ है एन का वैल्यू। हम जानते हैं कि सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो होता है ना, वो एन का ही फॉर्मूला होता है। तो देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50, तो 50 रख दिए, और प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू हमारा कितना है, 17.5, यानी कि 17.5 है। एन बराबर क्या है, तो 207 है, 207 दशमलव क्या है, 50 है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आराम से आपको सोल्व करना है। पहले क्या करेंगे मेरे भाई कि एन माइनस 1 इंटू 17.5 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 207.50 को इधर 50 क्या कीजिए, इसको इधर ला के घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो हम देखेंगे कि एन माइनस 1, ठीक है, और क्या करेंगे कि एन माइनस 1 इज इक्वल टू 207 में से हम इतना को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ना 157.50 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 50 को जब घटाएंगे, और ये जो 17.5 गुना में था मेरे भाई, ये आ जाएगा इधर क्या, डिवाइड में, यानी कि भागा में जब इधर आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, अब
अब जरा देखिए ना, ये क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जब ऊपर में कोई डेसिमल रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि नीचे में उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए हम अगला स्टेप में इसको करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जरा देखिए n-1 है, ठीक है, n-1 का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाना है तो हटा दीजिए, इसको हटा दिए। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इधर से भी पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है, हटा दिए। अब जरा देखिए ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए आपको उसके लिए पॉइंट के बदले नीचे में 1 लिखेंगे, और कितना अंक है, 2 अंक ना, तो 2 को 0 लगा दीजिए। अब नीचे में जो दशमलव है उसके लिए ऊपर में 1 लिखना है, और उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको काटना है, तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए ये नीचे है 175, ऊपर में है 1575, ठीक है। तो जब आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, जरा देखिए ना, हम इसको काटते हैं 15 से कटेगा क्या, तो कट जाएगा 15, हाँ 15 से कट जाएगा। चलिए तो 15 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे 1 बार में हो गया, 15 11 बार में ये कट गया, और इसको काटेंगे तो 15 से 1 बार में और 5 बार में हो जाएगा, 15 से 1 बार में कट गया, और 7 लिखेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। और फिर 5 से 1 बार में, एक सेकेंड, 5 बार में कट जाएगा, 15 बजे, हाँ तो ये कितना हो गया, 105 बार में कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं n-1 का जो वैल्यू आया है वो अभी तक में 105 बटा में क्या है, 11 आया है। अब जरा देखिए ना, ये कटेगा 105 बटा 11 कटेगा, जरा देखिए तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि क्या हुआ है दोस्तों, कि काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जरा देखिए ना, यहाँ पे अगर हम करेंगे ना तो क्या होगा कि 5 से हम काटते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अगर हम 5 से काटते हैं तो क्या होगा, जरा देखिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, और यहाँ से 5 5 25, यानी 35 बार में ये कटेगा, और इसको 5 3 15 हो गया, और 1 बार में लगाएंगे और 5 5 25, यानी कि 315 बटा 35 होगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, 315 बटा कितना होगा, 35। फिर जब 5 से काटिएगा तो ये 7 बार में कटेगा, और 5 से काटिएगा तो 5 6 30, और 5 3 15, 3 हो गया, 7 से 9 बार में, यानी कि 9 आया, ठीक है। तो n-1 = 9 आया है, n का वैल्यू कितना हो गया, 9 + 1, तो n का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 10 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था, जरा देखिए ना, पूछ रहा है कि n का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो n का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो n का वैल्यू निकाल दिए 10। तो इसका मतलब हुआ कि जो 10वां सप्ताह जो होगा ना, 10वां सप्ताह तक जाते जाते इनका जो साप्ताहिक क्या दिया हुआ था, हाँ, तो इनका साप्ताहिक बचत जो है वो कितना हो जाएगा, 207 रुपया। तो आपसे इतना कुछ नहीं पूछ रहा था, n का वैल्यू पूछ रहा था, तो n का वैल्यू निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके से आज हम लोग क्या किए हैं, 5.2 के सभी प्रश्नों को खत्म कर दिए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 5.3 के प्रश्नों के साथ। और सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उस वीडियो में उसके जितने भी थ्योरी पोर्शन होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे मेरे भाई, उसके बाद फिर एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं अगर आप चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।